एक बार फिर आप सभी का मेरे कोचिंग सेंटर महाकाल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें सभी बच्चों के लिए समझने के लिए होगा, क्लास 6, 7, 8 के लिए। तो इसमें पूछा क्या जाएगा कि द्विघाती समीकरण के शून्य ज्ञात करना। शून्य कह सकते हैं या हम उन्हें मूल कह सकते हैं। शून्य कह सकते हैं या हम उन्हें मूल कह सकते हैं। मूल और शून्य दोनों एक ही बात होंगी। और पूछा जाएगा उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। तो ये किस प्रकार हम जांच करेंगे? तो हमारे पास एक समीकरण होता है, द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0। इससे हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले होते हैं संबंध की जांच करने के लिए, उनमें b और a और c का प्रयोग किया जाता है। तो पहला फॉर्मूला होता है हमारा, नोट करके याद रखेंगे हमेशा, कि शून्य या मूलों का योगफल। जो शून्य कौन कौन से होते हैं? द्विघाती समीकरण में दो शून्य होंगे, हमेशा याद रखना। हाई स्कूल में पूछा गया था, इस वर्ष से पिछली वर्ष में पूछा गया था कि द्विघाती समीकरण में मूलों या शून्यकों की संख्या बताइए। तो द्विघाती समीकरण में दो शून्य होते हैं, त्रिघाती में 3 होते हैं, चतुर्घाती में 4 होते हैं। जितनी अधिकतम घात होती है चर की, जितनी अधिकतम चर की घात होती है उस समीकरण में उतने ही शून्य होते हैं। तो द्विघाती समीकरण वह समीकरण कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो द्विघाती समीकरण में याद रखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो दो शून्य कौन से होंगे हमारे? एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। तो योगफल का मतलब इनका जोड़ बराबर क्या होता है? -b/a या इस प्रकार याद रखेंगे -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। क्या याद रखेंगे? -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। हम पहले पढ़ चुके थे कि जब रेखिक समीकरण में हम जब शून्य निकालते हैं तो शून्यकों का क्या आता है? ऊपर एक शून्य होता है रेखिक समीकरण में, क्योंकि रेखिक में अधिकतम घात चर की 1 होती है। तो इसमें कैसे निकालते थे कि ax = -b, x व ये दोनों मल्टीप्लाई में किस में आएगा? डिवाइड में -b/a। तो जब रेखिक समीकरण की हम जब बात करते हैं तो क्या निकलता है हमारा? -b/a। यही इसमें अप्लाई किया गया है। अब बात करें हम शून्यकों के गुणनफल की, तो शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और c जो होता है यहाँ पर एक अचर पद होता है, कोई संख्या होती है, अपॉन में x² का गुणांक। अब गुणांक की बात कर लें, कोफिशिएंट होता क्या है? जैसे मैंने कहा, तो मैं बता भी चुका हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल में कोई समीकरण लिखा, x² + 7x + का 10। ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया, इसमें हम क्या करेंगे? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, शून्यकों को ज्ञात करना सीखेंगे और उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना सीखेंगे। तो ये मैंने ले लिया। अब मैं बात करता हूं, मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे पहले शून्य निकाल लूं। तो शून्य निकालने के लिए मुझे फैक्टर, गुणनखंड सही तरीके से आने चाहिए। तो गुणनखंड करेंगे कैसे हम? कि हमारे पास क्या है? x² + 7x + 10। ये एक द्विघाती समीकरण है। क्या है? एक द्विघाती समीकरण, क्योंकि चर की अधिकतम घात x की कितनी है? यहाँ पे 2 है। 2 चर की अधिकतम घात है। तो करते क्या है कि x² वाले गुणांक के साथ, x² के गुणांक के साथ अचर पद का हमेशा क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है? x² के साथ क्या लिख सकते हैं? 1 का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं और किसी नंबर का नहीं कर सकते। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर पूछता है x² का गुणांक, तो x² के साइड में चुपट के लिखा होगा उसका गुणांक होगा। अगर कहें हम x का गुणांक, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है? 7, तो 7 होगा x का गुणांक। तो जब हमने 10 मल्टीप्लाई किया, अब देखो गुणनखंड करने का सिंपल तरीका ये होता है कि हमारा यहाँ 1 है, x² गुणांक 1 है, तो 10 × 10 बनेगा। अचर पद से गुणा करेंगे तब जब ये 10 बन रहा है, तो 10 को हमें ऐसे 2 पार्ट्सों में तोड़ना है कि बीच वाली संख्या या तो जोड़कर बन जाए या घटाकर बन जाए। मल्टीप्लाई करेंगे x² वाले गुणांक से अचर पद का, किसका? स्क्वायर वाले गुणांक से अचर पद का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद उसे ऐसे 2 पार्ट्सों में तोड़ेंगे जिससे हमारा जो बीच वाला नंबर है वो या तो जोड़कर बन जाए या घटाकर बन जाए।
जोड़कर या घटाकर बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 का 10 प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है कि हमने गुणा किया तब 10 आया, तो यहाँ पे तो ऐसी संख्या लेंगे कि गुणा करने पर उनका 10 बन रहा हो और उन्हें जोड़ने या घटाने पर 7 बन रहा हो। तो हमें ये देखते हैं, सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि 10 आया है तो 10 ये देखो सबसे छोटी टेबल में पहले किस में आता है, 2 की टेबल में आता है। कितनी बार, 5 बार में कितना बन जाता है हमारा, 10 बन जाता है, ठीक है ना। और एक 5 की टेबल में आता है, 2 बार में गुणा करने पर 10 बन जाता है। दोनों कंडीशन 5 दूनी 10, ये दोनों ऐसी संख्याएं गुणा करने पर 10 बनानी है, तो गुणा करने पर हमें कितना लाना है, 10 लाना है। अब हमें जोड़कर या घटाकर कितना बनाना है, 7 बनाना है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 बन रहा है, 5 और 2 7 बन रहा है जोड़ने पे। तो हमारी बात यही सॉल्व हो गई। तो क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ये बन गया हमारा तरीका। तो हमें क्या बन गए, 2 के पेयर बना देते हैं, 2 पद के अलग अलग। ये त्रिपदीय बहुपद था, ये त्रिपदीय बहुपद था, 1 2 3। तो त्रिपदीय बहुपद को हम हमेशा चतुर्पदीय बहुपद में बनाएंगे। किसमें, चतुर्पदीय में। 4 पदों वाला एक बहुपद बना देंगे और 2 पद एक साइड पे, 2 तरफ एक पद पर कर लेंगे। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है दोनों में से, कि दोनों में से वह छोटी से छोटी संख्या, दोनों में से वह छोटी संख्या या अधिक से अधिकतम संख्या। कहने का मतलब ये जो दोनों में मिल सके, जो हम दोनों से कॉमन ले सकें। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक कम है तो एक मिल नहीं पाएगी। जब हम एक लेंगे तो एक यहाँ से भी हम ले सकते हैं और एक यहाँ से भी ले सकते हैं, संख्या तो कोई कॉमन है नहीं। तो x हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पावर 2 थी तो एक रह जाएगी, प्लस का प्लस आएगा, यहाँ पे जो साइन होगा वही लगा देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, 2, क्योंकि x की पावर 1 तो हम कॉमन ले चुके हैं। हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर जो साइन होगा, ये वाला जो साइन होगा, हमेशा इस साइन को हमेशा हम यहीं पे लगाएंगे। तो हमने यहाँ साइन लगाया प्लस। अब हमने यहाँ पे क्या संख्या, x तो दोनों में है नहीं, तो संख्या देखेंगे। जब कोई अल्फाबेट नहीं होगा तो क्या देखेंगे, संख्या कॉमन देखेंगे। 5 से 5 चिकन 5 और 5 दूनी 10, दोनों संख्याएं कर सकती हैं। तो 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x, प्लस का प्लस उतार देंगे क्योंकि साइन नहीं बदलेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। तो अब याद रखेंगे यहाँ पे कि क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10। हमेशा ध्यान रखेंगे गुणनखंड करते समय ये दोनों जो कोष्टक वाले नंबर हैं वो दोनों सेम आने चाहिए। तो हमारे सेम है, तो जो डबल बार जो आता है सेम आती है उसे एक बार लिख देते हैं। बचा क्या, x और प्लस 5 एक ब्रैकेट में रख देंगे। तो हमें अब शून्य निकालने हैं, तो द्विघाती समीकरण के इक्वल में क्या था, 0 रख के चलेंगे। तो 0 जब द्विघाती समीकरण के इक्वल में था तो x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो इधर प्लस का 2 इधर किसमें आएगा, माइनस में। ऐसे ही x प्लस 5 इक्वल 0।